हाँ तो सर, अभी जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है जातियों में वर्गीकरण के लिए SC ST में, आप इस फैसले को किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त 2024 को फैसला दिया है और एक तरह से दो पॉइंट को ध्यान में रखने का है। पहला है कि क्रीमी लेयर का उसका सजेशन है, सुझाव है कि क्रीमी लेयर भी कर सकता है। दूसरा चीज उसने सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जातियों का उपवर्गीकरण सरकार स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है। तो एक तरह से जो उपवर्गीकरण जो जैसे बिहार में चल ही रहा है, कर्नाटका में भी होने वाला है, आंध्र प्रदेश में पहले से था, तो सुप्रीम कोर्ट ने जहां पर जातियों का उपवर्गीकरण करने का, कोटे में कोटा जो बनाने का उसने जो फैसला दे दिया है, इससे स्टेट गवर्नमेंट फ्री हो गई, अब वो बना सकते हैं। रही बात क्रीमी लेयर का, उसने सुझाव दिया है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट है उसको 4 खंडों में बांटा जा सकता है। एक, अनुसूचित जाति जातियों में उपवर्गीकरण करना। दूसरा, उसमें कोटा निर्धारित करना। तीसरा यह है कि क्रीमी लेयर लाना। चौथा, ये कहना कि ये पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक आरक्षण न जाए, इसका भी राज्य सरकार देख सकती है। फिर उसने कहा कि एक और उसके अंदर किया कि ये होमोजीनियस नहीं है, मतलब ये सजाती नहीं है। इसी परिप्रेक्ष्य में जब बाबा साहब अम्बेडकर ने 1935 में अनुसूचित जाति की सूची बनाया, उसका पैरामीटर जो उन्होंने तय किया, जो 10 पैरामीटर है कि ये ब्राह्मणों से पूजा नहीं कराते, ये पैरामीटर तय हुआ। जब एक बार पैरामीटर तय हो गया और एक अनुसूचित जाति में, तो वो तो सजाती हो गए। फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ये जो है कि ये नाम तो नहीं ले रहा है, लेकिन वो कह रहा है आपस में भी ऊंच नीच असमानता है। ये असमानता नहीं है, बात यह है कि हम लोग एक ग्रुप के हैं। और रही बात कि ये जो हिंदू धर्म का जो ऊंच नीच प्रणाली जो उनके द्वारा जो हमारे यहाँ ट्रांसफर हो गई है, उसको देखने से ऐसा लगता है कि ऊंच नीच है, असमानता है। लेकिन हम लोग एक सजाते हैं, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने 1935 में अनुसूचित जाति की सूची बनाई और भारतीय संविधान संशोधन अनुसूचित जाति 1950 में उन्होंने बाकायदे इसको लिस्टिंग कर दिया। इसलिए हम लोग सजाती भी हैं, इसलिए हम लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का विरोध कर रहे हैं, उसको नहीं मान रहे हैं। क्योंकि इससे क्या है कि ये चाहती, माननीय सुप्रीम कोर्ट ये चाहती है कि आरक्षण बना भी रहे और आरक्षण समाप्त हो जाए। इस बात को अब अनुसूचित जाति के समाज के लोग समझने लगे। और दूसरा, आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहेंगे कि अनुसूचित जाति जनजाति को जो आरक्षण मिलता है उसका आधार आर्थिक है ही नहीं, वो तो विशुद्ध रूप से सामाजिक है। अगर वो जातियों का बंटवारा कर भी देते हैं, तो क्या जिस जातियों को आरक्षण से वंचित करेंगे, क्या वो वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत उनके क्या ब्राह्मण हो जाएंगे? क्या उनका सामाजिक स्तर बढ़ जाएगा? इसलिए ये जो फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट का, वो तो जो है कि एक्सेप्टेबल नहीं है, हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उसके विरोध में है और उसके विरोध में हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं भारत सरकार को कि संविधान संशोधन ला करके सुप्रीम कोर्ट के 1 अगस्त 2024 के आर्डर को शून्य कर दे, रद्द कर दे। इसका हम लोग पुरजोर सरकार से ज्ञापन के माध्यम से मांग कर रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद सर।